हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ। शुरुआत में हम देखते हैं कि तीन चोर एक घर में घुसते हैं, वो भी दिन में। रॉकी, एलेक्स और मनी। उस वक्त घर पर कोई नहीं होता और वो तीनों बड़े ही इत्मीनान से चोरी करते हैं और ज्यादातर कीमती माल उड़ा लेते हैं। चोरी करने के बाद वो जानबूझकर घर का कांच तोड़कर भाग जाते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर एक घर में चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। उस घर में एक बुढ़ा अकेला रहता है जो कि एक रिटायर्ड सैनिक है और यहाँ पर मनी उन्हें बताता है कि उस बुढ़े की बेटी को एक लड़की ने कार से कुचल दिया था और उस लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बुढ़े को एक बड़ी रकम दी थी। एलेक्स इस चोरी को अंजाम देने से थोड़ा घबरा रहा होता है और रॉकी उससे कहती है कि ये चोरी करने के बाद हमें फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है और उसकी माँ एक नशेड़ी है जिसने उनकी जिंदगी नर्क कर रखी है। तभी उसे एलेक्स का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि चलो इस चोरी को अंजाम देते हैं। फिर वो तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो रिटायर्ड फौजी रहता है। उस जगह पर उसके अलावा और कोई नहीं रहता। वो सारे घर वहाँ पर खंडर पड़े हुए होते हैं। वो तीनों वहाँ पहुंचकर चोरी का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक खूंखार कुत्ता आ जाता है। वो कुत्ता उसी रिटायर्ड फौजी का होता है। तभी वो बुढ़ा फौजी उसे सीटी बजाकर बुला लेता है और मनी कहता है कि इराक वॉर के किसी बम धमाके में इस फौजी की आंखें चली गई थी। रात होते ही वो लोग उस घर में घुसने की कोशिश करते हैं और उस कुत्ते को कुछ खिलाकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो लोग एक दरवाजे से कूदकर पीछे के आंगन में घुसते हैं, लेकिन घर के दरवाजों को खोल नहीं पाते क्योंकि हर दरवाजे में सलाखें लगी हुई हैं। एलेक्स के पास घर के अलार्म सिस्टम को बंद करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल होता है। तभी रॉकी देखती है कि ऊपर एक खिड़की में सलाखें नहीं लगी हैं और वो उसे तोड़कर अंदर जाती है। अंदर घुसते ही वो घर का अलार्म सिस्टम ढूंढती है और उसे बंद कर देती है। फिर अंदर से दरवाजा खोल देती है और एलेक्स और मनी भी अंदर आ जाते हैं और अंदर वो तीनों ढूंढने लगते हैं कि आखिर बुढ़े फौजी ने पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं। फिर हम देखते हैं कि फौजी ऊपर अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी मनी वहाँ पर जाता है और उस कमरे में बेहोशी की दवा स्प्रे कर देता है और फिर वो तीनों निश्चिंत हो जाते हैं और एक कमरे के लॉक को तोड़ने में लग जाते हैं। जब उनसे लॉक नहीं टूटता तो मनी गन निकालता है और उस लॉक को तोड़ देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो फौजी उठकर वहां पर आ जाता है। मनी उसे पीछे हटने के लिए कहता है और उस पर बंदूक तान देता है। फौजी समझ जाता है कि इन लोगों ने उस कमरे का लॉक तोड़ दिया है। फिर फौजी मनी के नजदीक आने लगता है तो मनी उसे डराने के लिए ऊपर की तरफ एक फायरिंग कर देता है। गोली की आवाज सुनते ही फौजी एक हाथ से बंदूक को पकड़ लेता है और एक हाथ से मनी का गला दबाने लगता है। रॉकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी फौजी मनी को गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रॉकी घबराकर छुप जाती है और शांत होकर बैठ जाती है। तभी फौजी को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो एलेक्स होता है जो कि मनी के बंदूक से लॉक तोड़ते वक्त बाहर चला गया था। एलेक्स अंदर आता है तो उसका सामना फौजी से होता है, लेकिन वो उसे देखकर उसके रास्ते से हट जाता है और फौजी वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि फौजी मेन डोर पर एक नया ताला लगाता है और वो उस खिड़की को भी कवर करके कीले ठोक देता है जिसे तोड़कर रॉकी अंदर आई थी। यहाँ एलेक्स भी एक कोने में छुपकर बैठा हुआ है। फिर रॉकी एलेक्स को एक मैसेज भेजती है। उसमें वो उसे बताती है कि बुढ़े ने मनी को गोली मार दी है। फिर फौजी उसी कमरे में जाता है जिसमें उसने एक सेफ में अपने पैसे छुपा रखे हैं और रॉकी उसे वो सेफ खोलते हुए देख लेती है। फौजी अपने पैसे चेक करके सेफ को वापस लॉक करता है और वहां से चला जाता है। चलो एक चीज अच्छी हो गई कि रॉकी को उसके सेफ का पासवर्ड पता चल गया। फिर एलेक्स बाहर निकलता है और रॉकी को ढूंढने लगता है। तभी उसे दिखाई देती है मनी की लाश। फिर एलेक्स को रॉकी मिल जाती है और वो उससे कहता है कि इससे पहले कि फौजी पुलिस को बुला ले, हम पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रॉकी उसे रोक देती है क्योंकि उसे अब सेफ का पासवर्ड पता है और उसके मन में पैसे का लालच जाग गया है। फिर रॉकी उस सेफ में पासवर्ड डालती है। सेफ खुल जाता है और वो पूरी नोटों की गड्डियां निकाल कर रख लेती है और वापिस उस सेफ को लॉक कर देती है। इसके बाद वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी फौजी वहां पर आ जाता है। फिर रॉकी और एलेक्स पुतले बनकर खड़े हो जाते हैं बिना आवाज किए और फौजी मनी की लाश को वहां से घसीट कर ले जाने लगता है। उसी वक्त एलेक्स एक कदम पीछे होता है और उसकी आहट सुनकर फौजी वहीं रुक जाता है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई और भी है और फिर वो मनी की लाश को वापस से घसीट कर ले जाता है। फिर रॉकी और एलेक्स एक दरवाजे को खोलते हैं जहाँ पर एक सीढ़ी से नीचे जाने का रास्ता होता है और वो लोग नीचे की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फौजी को उनके जूतों की गंध आती है जो कि उन्होंने घर में घुसते वक्त एक टेबल के नीचे उतार दी थी और अलग अलग तरह के जूतों को छूकर फौजी समझ जाता है कि कुछ लोग अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं। फिर फौजी जाकर उस सेफ को खोलता है और उसमें पैसे न पाकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। इस
इस तरफ रॉकी और एलेक्स बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग लाइट्स ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर फौजी ने एक लड़की को बंदी बना रखा है। एलेक्स रॉकी से कहता है कि इस लड़की को छोड़ो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वो लड़की रॉकी को एक पुराने न्यूज़पेपर का टुकड़ा देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने फौजी की बेटी को कार से कुचल दिया था। उस लड़की के हिलने की वजह से ऊपर बंधी हुई एक घंटी बजती है जिससे कि फौजी समझ जाता है कि नीचे कुछ गड़बड़ है। फिर वो दोनों उस लड़की को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से लेकर भागते हैं। फिर एलेक्स उस बंकर वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही एलेक्स उस दरवाजे को खोलता है तो फौजी उसके सामने होता है और वो एलेक्स पर गोली चलाता है। गोली एलेक्स के कान को छूकर निकल जाती है और एलेक्स वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद फौजी अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है जिससे कि उस लड़की को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर रॉकी और एलेक्स वहीं छुप कर बैठ जाते हैं। फौजी नीचे आता है और उस लड़की को मरा हुआ पाकर रोने लगता है। फिर रॉकी और एलेक्स वहां से भागते हैं और फौजी उनकी आहट सुनकर उन पर गोलियां चलाता है और उस जगह की लाइट्स बंद कर देता है। फौजी उन्हें अंधेरे में मारने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी तरह से खुद को बचाकर ऊपर की तरफ भागते हैं। फिर रॉकी और एलेक्स एक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो कुत्ता वहां पर आ चुका है। फिर एलेक्स रॉकी को चाबियों का गुच्छा देता है और कहता है कि मेन डोर खोलने की कोशिश करो। तभी अचानक वो कुत्ता उन पर हमला कर देता है। एलेक्स रॉकी को लेकर भागता है और वो चाबियां उसी दरवाजे पर लगी रह जाती हैं। वो दोनों भागकर एक कमरे में छिप जाते हैं और इस तरफ फौजी पलंग के नीचे से एक गन निकालता है। फिर एलेक्स रॉकी से कहता है कि हम पुलिस को बुलाकर इस हत्यारे को पकड़वा देते हैं और रॉकी कहती है कि लेकिन फिर हम ये पैसे नहीं रख पाएंगे। तभी फौजी गोलियां चलाने लगता है और दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। फिर उन दोनों को एक रोशनदान दिखाई देता है। रॉकी उस रोशनदान से अंदर जाती है और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है और इधर दरवाजे से थोड़ी सी जगह पाकर वो कुत्ता अंदर आ जाता है और एलेक्स पर हमला कर देता है। उससे भागने के चक्कर में एलेक्स खिड़की तोड़कर एक कांच की छत पर गिरता है और फिर वो कुत्ता रॉकी के पीछे आ जाता है और उससे बचने के चक्कर में वो नीचे गिर जाती है और इस तरफ फौजी एलेक्स की मूवमेंट सुनकर उस पर गोली चलाता है जिससे कि वो कांच की छत टूट जाती है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। फिर फौजी नीचे आ जाता है और एलेक्स उससे झुककर बैठ जाता है। फिर एलेक्स एक चाकू से उस पर हमला करता है लेकिन वो बच जाता है। थोड़ी देर हाथापाई होने के बाद फौजी एलेक्स को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गिरने की वजह से रॉकी को थोड़ी चोट लग गई है। फिर उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो उस रोशनदान को खोलने की कोशिश करती है। वहीं पर सीलिंग में भी एक रोशनदान है। तभी फौजी उस रोशनदान से रॉकी को पकड़कर नीचे खींच लेता है और उसे भी मार मार कर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद रॉकी को होश आ जाता है और वो खुद को उसी जगह पर पाती है जहाँ पर फौजी ने उस लड़की को बंदी बनाकर रखा था। दूसरी तरफ एलेक्स को भी होश आ चुका है और वो मेन डोर खोलने के लिए सभी चाबियों का इस्तेमाल करके देख रहा होता है और इस तरफ हमें पता चलता है कि फौजी ने जिस लड़की को बंदी बना के रखा हुआ था वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उस लड़की ने फौजी की बेटी को कार से कुचलकर मार डाला था, इसलिए फौजी चाहता था कि वही लड़की उसकी एक और बच्ची को जन्म दे। फौजी ने एक डिब्बे में बहुत सारा स्पर्म जमा करके रखा हुआ होता है और वो रॉकी के साथ भी वही चीज करने वाला होता है जो उसने उस लड़की के साथ किया था, जिस तरह से उसने उस लड़की को प्रेग्नेंट किया था। तभी एलेक्स वहाँ पर आ जाता है और हथौड़े से फौजी का सर फोड़ देता है और रॉकी को वहाँ से छुड़ा लेता है और फिर वो दोनों फौजी को हथकड़ी से बांध देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर एलेक्स मेन डोर का लॉक खोलता है। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि फौजी उसे पीछे से गोली मार देता है और एलेक्स की वही मौत हो जाती है। फिर रॉकी निकलकर बाहर भागती है और वहाँ से दूर खड़ी होकर फौजी से कहती है कि तुम मेरा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी उसका कुत्ता निकलकर रॉकी की तरफ आता है और रॉकी भागकर कार के अंदर बैठ जाती है, लेकिन पैसों से भरा हुआ बैग कार के बाहर ही गिर जाता है और कार भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तभी रॉकी किसी तरह से कुत्ते को कार की डिक्की में फंसा देती है। फिर जैसे ही वो कार से बाहर आती है तो फौजी आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारकर बेहोश करता है और घसीट कर ले जाता है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने सामने उसी रिमोट को देखती है जिस रिमोट से उसने सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम को बंद किया था। फिर वो रिमोट उठाती है और अलार्म सिस्टम को चालू कर देती है। सिक्योरिटी अलार्म की तेज आवाज सुनकर फौजी का दिमाग खराब होने लगता है। तभी रॉकी एक रॉड से फौजी को बहुत मारती है और फौजी वहां से बेसमेंट में गिर जाता है। गिरते वक्त किसी तरह से वो बंदूक चल जाती है और वो गोली फौजी को ही लग जाती है। रॉकी देखती है कि फौजी अब मर चुका है। फिर वो पैसों से भरा हुआ बैग उठाती है और पुलिस के आने से पहले वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी उसे वहां पर एक न्यूज मिलती है कि फौजी अभी भी जिंदा है। पुलिस के आने के बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया था और उसे बचा लिया गया था और उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है।